स्टूडेंट वी नो दैट किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो कर दिया जाए ग्राउंड से ऊपर तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस पर बहुत बेसिक सवाल बनते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी पत्थर को थ्रो कर दिया और वो उसने हाइट एच कवर कर दिया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो ऑब्वियस है जो हम पढ़ते हैं उसी हिसाब से इसका आंसर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट देते हैं वो होता है mgh। मतलब ग्राउंड लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को हाइट एच तक मैंने पहुंचा दिया तो मेरे लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो बदलाव होगा वो mgh होगा। लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में इसे नज़रअंदाज मत करो आप, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय आर। हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिर्फ mgh लेते हैं वो कब इस्तेमाल करते हैं बच्चों, व्हेन the height to which it reaches is very very less than r। r is the radius of earth। अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट बहुत कम हो तो डेफिनेटली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच 1 प्लस, क्योंकि h बाय आर की वैल्यू h इज़ वेरी वेरी लेस देन, है ना, तो नियरली यहाँ पर 0, तो दैट इज इक्वल टू एम जी एच। ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या फिर काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग दिस वन। तो यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन बनता है जो मोस्टली नीट के बच्चों के लिए और जेई के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी के साथ साथ जो बच्चे सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज रेज टू अ हाइट h इक्वल टू आर। तो इसमें बिल्कुल भी भूल कर भी गलती नहीं करना है, सिर्फ mgh का इस्तेमाल करके। फॉर्मूला ओरिजिनल मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको बिल्कुल अवॉइड मत करो। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg, h की जगह पर r लिख दो बच्चों, इन्होंने दिया है h इक्वल टू आर, तो 1 प्लस यहाँ पर r बाय आर आ जाएगा। गॉट इट। सो फॉर्मूला देखिए mgr डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 1, तो इट इज इक्वल टू mgr बाय 2 हो गया। अगर h की जगह पर ट्वाइस आर दिया होता, थ्राइस आर दिया होता तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों मेरे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। सेकंड जो चीज़ होती है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ पे से थ्रो करते हैं तो थ्रो करते समय हमें पता है उस ऑब्जेक्ट ने अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर देना है, मतलब उसने एस्केप कर देना है, तो उसको जितनी मिनिमम स्पीड थी वो थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की। मतलब अर्थ के लिए अगर अर्थ से थ्रो करें तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर क्या हो, मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो इस स्पीड से किया कि उसकी स्पीड इसके वेलोसिटी से थोड़ी ज़्यादा हो। अभी इस स्पीड पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर हाइट पर जाता है, हाइट इन द सेंस जब ग्रेविटी, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाती है, कहाँ पर खत्म होती है, तो आइडियली हम बात करते हैं एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसके वेलोसिटी से अगर थ्रो करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्पीड दी है विच इज़ ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी, तो इंटरस्टेलर स्पेस में, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होने के बाद में जब ये स्पेस में जाएगा तो इसके पास कितना स्पीड बनेगा, इसका शॉर्टकट है v डैश इक्वल टू वी ई स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। एज एन एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विथ वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो भाई इंटरस्टेलर स्पेस में द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंटरस्टेलर स्पीड, जिसको मैं v डैश बोल रहा हूँ, सो v डैश इक्वल टू वी ई स्क्वायर रूट, देखिए n का मीनिंग 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया बच्चों वी ई स्क्वायर रूट 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय दैट वी ई। तो अगर पूछा जाए तो इसके वेलोसिटी 11.2 रख के देख लो, बाद में सॉल्व करना है इसको। आर यू गेटिंग दिस वन। तो ये सेकंड फॉर्मूला, इसको बिल्कुल भी आप अवॉइड मत करो। इसको अगर सॉल्व करना हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा इस्तेमाल करना होता है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट को मुझे एस्केप कराना हो अर्थ पे से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से रिमूव कर देना हो परमानेंटली, तो कितना स्पीड तो हमें पता है, लेकिन किस एंगल पर थ्रो करना चाहिए। तो मान लीजिए विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पर थ्रो किया जाए, 45 डिग्री पर थ्रो कर दिया जाए, 60 डिग्री पर थ्रो कर दिया जाए, या फिर किसी और एंगल पर थ्रो कर दिया जाए, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स है, आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लो, काम आएगा। थैंक यू।